वेलकम एवरीवन। तो आपका फिर से स्वागत है एक लेटेस्ट क्लास के साथ। तो जैसा कि आप टाइटल देख के ही समझ के होंगे कि आज के इस सेशन में आज का याद रखिएगा ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हम याद रखिएगा हर एक लेक्चर में यही आपको बताते हैं कि जब भी याद रखिएगा क्लास लगे तो आपको एक बार तो एंड तक ज़रूर देखना है, और इस सेशन को याद रखिएगा आपको एंड तक पूरा देखना होगा, क्योंकि आपके यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो केवल सेलेक्टिव क्वेश्चन ही लिए गए हैं, और आपकी एग्जाम को माइंड पर अर्थात एग्जाम को फोकस करके ये क्वेश्चंस यहाँ पर सेट किए गए हैं। ठीक है, आज थोड़ा प्लेटफॉर्म के बाहर है इसलिए लाइव नहीं हो पाएंगे। बाकी ये ज़रूर आपसे वादा करते हैं कि आज की क्लास में है वो भी याद रखिएगा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक आपको देखना है, और 50 क्वेश्चंस को आपको अगर चाहो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि आम में छोटी पट्टी या फिर छोटी पत्ती है। सोरा यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा कि आम में छोटी पत्ती रोग है वो किस तत्व की कमी से होता है। तो याद रखिएगा ये जिंक तत्व की कमी से होता है, और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हम आम की ही यहाँ पर बात नहीं करेंगे, बल्कि लगभग जो क्रॉप्स है अगर उनमें लिटिल लीफ हो रही है तो वो किसके कारण होता है, वो जिंक तत्व की कमी से ही होती है। ठीक है, इसके अलावा जो डाइबेक है वो भी याद रखिएगा नींबू में, वो कॉपर तत्व की कमी से होता है। बाकी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अगर हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की, तो वैसे सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता है कि उद्यान विज्ञान या फिर हॉर्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति ये लैटिन भाषा के शब्द हॉर्टस प्लस कल्चरा शब्द से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, तो जल्दी से क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी साथियों तक ये क्लास पहुँच जानी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर हम बात करें आलू का जो ब्लैक हार्ट रोग है ये इसका प्रमुख कारण क्या होता है। कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है कि जो ब्लैक हार्ट डिजीज है इसका कारण क्या होता है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन की कमी, या फिर आपको बोल दे कि ऑक्सीजन की अनियमितता। तो यहाँ पर याद रखिएगा आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन की अनियमितता या फिर हम बात करें याद रखिएगा ऑक्सीजन की कमी, तो ब्लैक हार्ट डिजीज है ये आलू में होती है, ऑक्सीजन की कमी से होती है। और ज़्यादातर ये देखिएगा कि ये कहाँ पर होती है, जहाँ पर इसे हम स्टोर करते हैं, अर्थात जहाँ पर इसे हम संग्रहण के लिए रख देते हैं, तो वहाँ ये ऐसी समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि ब्लैक हार्ट और होलो हार्ट। याद रखिएगा ये दोनों से एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, और ये दोनों ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है होलो हार्ट पूछ ले या फिर ब्लैक हार्ट, दोनों ही किसके प्रमुख रोग है, याद रखिएगा आलू के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आपको पूछा गया है कि अंगूर लता किसकी किस्म है, तो टमाटर की है। पंजाब छुआरा और अंगूर लता, याद रखिएगा ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट वेराइटी है, कि पंजाब छुआरा की बात कर ले या फिर आपको पूछ ले, याद रखिए अंगूर लता, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और किसकी है, क्योंकि हम बार बार इसके बारे में बात करते हैं, ये दोनों ही टमाटर की वेराइटी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब याद रखिएगा कुछ यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल तो नहीं कह सकते क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को यहाँ पर हमने रखा है। थॉमसन सीडलेस किस्म किसकी है, तो अंगूर की है, आपको पता होना चाहिए। और जालोर सीड की अगर बात करेंगे तो जालोर सीडलेस याद रखिए अनार की है। याद रखिएगा थॉमसन सीडलेस किसकी है, अंगूर की है, जबकि जालोर सीडलेस कहाँ की है, अनार की है। ठीक है, कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, बस बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे, प्रमालिनी विक्रम चक्रधर किसकी किस्म है, तो नींबू की है। सितंबर किसकी किस्म है, पत्ता गोभी की है। पंत ऋतुराज गोल बैंगन की किस्म है। कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज यहाँ पर ली गई है, देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज को लिया गया है, क्योंकि ये सारी ही इंपॉर्टेंट वेराइटी है, एग्जाम में बार बार अक्सर आपको एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए यहाँ पर इनको लिया गया है। प्रमालिनी विक्रम चक्रधर ये सभी नींबू की है, लाइम की वैरायटी होती है। सितंबर पत्ता गोभी के बारे में हमने जान लिया। और याद रखिएगा बेस्ट ऑफ ऑल टमाटर की वैरायटी है। इसके अलावा पंत ऋतुराज गोल बैंगन अर्थात राउंड जो बैंगन होता है, गोल बैंगन होता है, क्योंकि याद रखिएगा राउंड बैंगन या फिर गोल बैंगन की आजकल जो पॉपुलर क्वेश्चन है वो पंत ऋतुराज से ही पूछा जाता है। यहाँ से 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन आंसर सभी का एक ही होता है। अब वो कैसे, या तो आपको पूछ लेता है गोल बैंगन की किस्म बताइए, आपको पूछ लेता है कि पंत ऋतुराज किसकी किस्म है, तो याद रखिएगा सिंपल सा जवाब है कि पंत ऋतुराज बैंगन की किस्म है। बिल्कुल। चलिए पत्ता गोभी का खाए जाने वाला भाग कौन सा है, आप सभी को पता है। पत्ते गोभी का तो याद रखिए पूरा हेड ही हम खा जाते हैं,
क्या पूरा हेड ही हम खा जाते हैं, अर्थात इसका हेड होता है। जबकि फूल गोभी का हम बात करेंगे तो इसका हम फूल खाते हैं। और फूल कैसे है, जब हम इसको खाते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, करड़ करड़ वाली आती है। पता तो क्या है, नरम है, आसानी से हम खा जाते हैं पूरे हेड सहित। लेकिन हम बात करेंगे फूल की, तो फूल क्या है, फूल थोड़ा सख्त होता है, थोड़ा हार्ड होता है। तो इसको खाएंगे तो करड़ की आवाज़ आएगी, तो बस उसी से याद हो जाएगा कि करड़ है फूल गोभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम की कौन से किस्म स्पंजी उत्तक समस्या जिसमें सर्वाधिक पाई जाती है या फिर एक मेन प्रॉब्लम होती है, तो होती है देखिए अल्फांजो। तो अल्फांजो में याद रखिए सबसे ज़्यादा स्पंजी टिश्यू समस्या है ये देखी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे फलों का फटना मुख्य समस्या किसके है, तो याद रखिएगा फलों की फटना अर्थात फ्रूट केरेटिन की जो समस्या होती है ये किस तत्व की कमी से होती है। आपको कई बार बताया है, पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि बोरोन तत्व की कमी से ये होता है। इसके अलावा बहुभ्रूणता की हम बात करें, पॉली एम्ब्रायोनी की अगर बात करेंगे तो ये नींबू, आम और जामुन में देखने को मिलती है। पॉली एम्ब्रायोनी का मतलब होता है, याद रखिएगा, एक सीड से बहुत सारे भ्रूणों का विकास होना ही बहुभ्रूणता कहलाता है। अर्थात एक बीज से याद रखिएगा बहुत सारे प्लांट निकलते हैं, फिर इन प्लांट्स को अलग करके हम एक नया प्लांट तैयार कर लेते हैं। अर्थात एक बीज से बहुत सारे या फिर दो या दो से अधिक अगर भ्रूण तैयार हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति को हम बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रायोनिक स्थिति कहते हैं। और ये सामान्यतः नींबू, आम और जामुन में पाई जाती है। सिट्रस क्रैकिंग समस्या बोरोन तत्व की कमी से होती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आम की रत्ना किस्म है, किसका संकरण है, आप सभी को पता है। कुछ आरएनए से याद रखोगे, कुछ डीएनए से याद रखोगे और कुछ बहुत सारी वैरायटीज़ है, कितने क्रॉस याद करेंगे, सभी का आपको पता होना चाहिए। रत्ना नीलम इंटू अल्फांजो के क्रॉस से याद रखिएगा किसको बनाया गया है, रत्ना को बनाया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। लेटेस्ट डाटा से अगर क्वेश्चन पूछा आता है तो यहाँ से बिल्कुल पूछे जाने की पूर्ण रूप से संभावना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को जो प्रीमियम रेट दी जाती है ये रबी की फसलों के तहत याद रखिए 1.5% दी जाती है, जबकि खरीफ फसलों में 2% दी जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर अर्थात बागवानी या फिर वाणिज्यिक फसलों के लिए तो 5% की दर से यहाँ पर दी जाती है। बस आपको ये प्रतिशत याद होना चाहिए कि रबी के लिए कितना है, खरीफ के लिए कितना है और हॉर्टिकल्चर या बागवानी या वाणिज्यिक फसलों के लिए कितना है। ठीक है, तो याद रहेगा रबी 1.5, खरीफ 2, बागवानी के लिए 5% यहाँ पर प्रीमियम रेट रखी गई है। क्राउन क्लीनिंग का संबंध किससे है, याद रखिएगा अगर आप जब भी बात करोगे नारियल की तो आपको एक नाम याद हो जाना चाहिए कि इसका जो प्रवर्धन किया जाता है क्राउन क्लीनिंग से किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बागवानी फसलों में सबसे ज़्यादा उत्पादकता मतलब है प्रोडक्टिविटी पूछी गई है, नोट प्रोडक्शन यहाँ पर पूछा गया। याद रखिएगा केवल यहाँ पर प्रोडक्टिविटी की अगर पूछी जाए तो किस प्रकार की जो फसलें हैं उनकी सबसे ज़्यादा उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी होती है, तो ये होती है याद रखिए वेजिटेबल्स क्रॉप की या फिर सब्जी फसलों की सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। और हम बात करेंगे सबसे कम, तो सबसे कम किसकी होती है, मेडिसिनल प्लांट या औषधीय पादपों की होती है। सबसे कम की बात करेंगे तो मेडिसिनल अर्थात औषधीय पौधों की होती है, जबकि सबसे ज़्यादा होती है वो वेजिटेबल क्रॉप्स की होती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे कि केले में नर भाग को हटाना क्या कहलाता है, तो डीनेबलिंग कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा औषधीय पौधा का प्रयोग हम रेचक या लैक्सेटिव के रूप में भी हम करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो इसबगोल की भूसी हम पढ़ते हैं, इसबगोल का जब हम यूज़ करते हैं तो इसका हल्के रेचक के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। अर्थात जब याद रखिएगा समस्या आ जाती है या फिर दस्त वगैरह नहीं होते हैं पशुओं के तो उनको रेचक दिया जाता है। ठीक है, दस्त लगने के लिए ये 3 टाइप के होते हैं, हल्के, मध्यम और तीव्र रेचक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल इसबगोल, तो इसबगोल याद रखिएगा ये क्या है, एक हल्का रेचक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। मोर्स कोड का संबंध किससे है, याद रखिएगा एफओ में पूछा गया है कि मोर्स कोड का संबंध किस रोग से है, तो केले के बंची टॉप रोग से है। केले के बंची टॉप जो वायरस के द्वारा होता है तो इससे संबंध है मोर्स कोड का। ठीक है, मोर्स कोड का संबंध बंची टॉप डिजीज से है। स्टेग हेड का आपको कल ही के सेशन में बताया था कि सरसों की सफ़ेद रोली या फिर व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड के जो संबंध है वो स्टेग हेड से माना गया है। रेटिनोल या केरेटोन के नाम से भी जाना जाता है, तो वो होता है याद रखिए विटामिन ए। यहाँ पर सारे ही विटामिन को लिया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, तो यहाँ पर याद रखिए 3 नंबर का क्वेश्चन तो बिल्कुल बनता है। तो सभी
यहाँ पर विटामिन को एक बार हम जान लेते हैं कि विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेटिनोल या कैरोटीन के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा, रेटिनोल पूछ ले या फिर पूछ ले कैरोटीन, तो ये दोनों ही याद रखिएगा किसके नाम है, विटामिन ए के ही दूसरे नाम होते हैं। ठीक है, इसी के अलावा हम बात करें तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो ये याद रखिएगा, रतौंधी है, जीरोफ्थेलिया है या फिर किरेटोमलेशिया है। ठीक है, याद रखिएगा, रतौंधी, जीरोफ्थेलिया, किरेटोमलेशिया ये सभी क्या है, विटामिन ए की कमी से होते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे क्वासियोरकर, तो क्वासियोरकर याद रखिए प्रोटीन की कमी से होने वाला महत्वपूर्ण रोग है। क्वासियोरकर प्रोटीन की कमी से होने वाला महत्वपूर्ण रोग है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन बी1 की अगर बात करेंगे तो बेरी रोग, बी2 की अगर बात करेंगे त्वचा का फटना या फिर होठों का फटना बी2 की कमी से होता है। इसके अलावा बी3 की अगर बात करेंगे तो इससे चर्म रोग या फिर बाल का सफ़ेद होना ये मुख्य लक्षण है या फिर इसकी कमी से मुख्यतः देखने को मिलता है। विटामिन बी5 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, बी6 से एनीमिया रोग होता है, बी7 से लकवा या बालों का गिरना रोग होता है। जबकि हम बात करें विटामिन बी12, अब इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा। सबसे पहले बी1 याद रखना है, बेरी रोग होता है, बिल्कुल अच्छी बात है। पेलाग्रा रोग विटामिन बी5 की कमी से होता है। विटामिन बी12 की कमी से कौन सा होता है, एनीमिया होता है, खून की कमी हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा विटामिन बी12 में साइनोकोबाल एमिन इसका नाम होता है। तो इसी में याद रखिएगा विटामिन बी12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है। क्या होता है, कोबाल्ट होता है, और इसकी कमी से खून की कमी या फिर एनीमिया रोग होता है। इसका भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे विटामिन सी की कमी से, तो स्कर्वी रोग होता है, जितने भी जो खट्टे फल है वहाँ पर ये प्राप्त होता है। इसके अलावा बात करेंगे विटामिन डी, तो विटामिन डी याद रखिए रिकेट्स रोग है, और बच्चों में या फिर हम बात करें वयस्क में तो बच्चों में ये पिजन चेस्ट डिजीज को पैदा करता है, जबकि वयस्कों में ये ओस्टोमलेशिया डिजीज को यहाँ पर पैदा करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। विटामिन ई की कमी से हम बात करेंगे तो प्रजनन संबंधित याद रखिए जो रोग होते हैं वो विटामिन ई, जिसको हम याद रखिए टिकोफेरोल के नाम से भी जानते हैं। टिकोफेरोल के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिए भांजपन या फिर प्रजनन की कमी होना टिकोफेरोल अर्थात विटामिन ई की कमी से यह देखने को मिलता है। हम बात करें याद रखिए विटामिन ए, तो विटामिन के याद रखिएगा ये क्या करता है, रक्त का थक्का बनाता है। अर्थात जब मान लीजिए किसी मनुष्य के पैर या फिर कहीं भी हिस्से में अगर चोट लग जाती है और खून अगर बहता है तो वो रुकता किसकी वजह से है, वो इस विटामिन के की वजह से ही रुकता है। क्योंकि याद रखिएगा ये क्या कर देता है, रक्त का थक्का बना देता है। एक तरीके से जो क्लोट है वो क्लोटिंग की जो मेन प्रोसेस है वो कौन करता है, ये विटामिन के करता है। और अगर विटामिन के की कमी आ गई उसमें तो याद रखिएगा वो खून का बहना ही रुक जाएगा, अर्थात लगातार बहता रहेगा और वो खून की कमी से ही मर जाएगा। अर्थात याद रखिए रक्त का थक्का बने इसके लिए विटामिन के इंपॉर्टेंट होता है। तो रक्त का थक्का नहीं होना किसकी एक मुख्य विशेषता है, विटामिन के की कमी पाई जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, कितनी एनर्जी मिलती है, तो 4 किलो कैलोरी याद रखिए कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें। इसके अलावा हम बात करेंगे 1 ग्राम वसा से कितनी होती है, तो फैट कंटेंट की बात करें तो 9 किलो कैलोरी याद रखिए ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा से। जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है, 4 किलो कैलोरी यहाँ पर मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा जब हम टॉपिक को उठाएंगे कार्बोहाइड्रेट तो ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है मोनोसेकेराइड, जिनको हम याद रखें रिड्यूसिंग शुगर के नाम से भी जानते हैं। एक होती है डाइसेकेराइड, जिसे हम याद रखें नॉन रिड्यूसिंग शुगर के नाम से भी जानते हैं। और एक होती है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, 3 टाइप की है, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो पूछा आता है, एक तो पूछ लेता है वो अपचायिक शर्करा या फिर रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल बताइए। आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मेनोज है, और एक इनमें से दे देगा लैक्टोज है, इनमें से पहचानिए कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि जो रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल है उसमें याद रखिएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मेनोज शर्करा आती है। इसके अलावा अन्य अपचायिक शर्करा या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर की अगर बात करेंगे तो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज है, जो कि डाइसेकेराइड होते हैं। ये सारे ही नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ध्यान रखिएगा। बाकी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सुक्रोज का कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है।
इसके अलावा बात करेंगे कि गरीब का संतरा, विलायती बैंगन, भेड़ियों का सेब किसे कहा जाता है, तो ये टमाटर को कहा जाता है। गरीब का संतरा आपको अभी एग्जाम में पूछा गया था, तो गरीब का संतरा टमाटर को कहा जाता है। पौधशाला या नर्सरी में होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है, तो ये आपको बिल्कुल बताया गया है कि आर्द्र गलन या डंपिंग ऑफ है। ये मुख्यतः रोग किसका है, याद रखिएगा, ये नर्सरी का है। भिंडी का प्रमुख रोग कौन सा है, येलो वेन मोजेक वायरस अर्थात पीला सिरा मोजेक वायरस रोग है। ये भिंडी का एक प्रमुख रोग है। और पर्वणी क्रांति का संबंध किससे है, वो भिंडी के उत्पादन से ही है। पर्वणी क्रांति का संबंध किससे है, वो भिंडी से ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भिंडी का पीला सिरा मोजेक वायरस का जो ट्रांसमिट करता है या फिर जो वेक्टर होता है, वाहक होता है। वाहक का मतलब होता है, याद रखिए, एक प्लांट से दूसरे जो प्लांट है, इस रोग को कौन फैलाएगा, तो ये फैलाने का कार्य करती है, याद रखिए, सफेद मक्खी, जिसे हम बेमेसिया टेबेसाई के नाम से भी जानते हैं। बेमेसिया टेबेसाई के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। तो ये सफेद मक्खी क्या करती है, ये येलो वेन मोजेक वायरस को एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक वाहक का कार्य करती है, अर्थात फैलाने का कार्य करती है। ठीक है, तो याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कांजी उत्पाद किससे बनता है, तो काली गाजर से। याद रखिए, जो कांजी है, कांजी क्या है, काली गाजर से मिलने वाला एक बाई प्रोडक्ट होता है या फिर किण्वित पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके लिए एक ट्रिक आप लोग नोट डाउन करवाई थी कि जाड़े में जो चस्पा है, ये मूली और धूप घास के खेत में लगता है। तो लवण सहिष्णु फसल के एग्जाम्पल की अगर आपको पूछ लिया जाए, तो जाड़े की फसल में अर्थात जाड़े में जो चस्पा है, ये मूली और धूप घास के खेत में लगता है। जो ढैचा, चुकंदर, शलजम, पालक, मूली और धूप घास, ये सारे ही जो क्रॉप्स के एग्जाम्पल है, ये सारे ही क्या है, उच्च लवण सहिष्णु फसल के हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमने आज का जो सेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और अगर आप यहाँ तक आए गए हो तो आई थिंक 50 में से आपको यहाँ पर लगभग 30 क्वेश्चन तो याद अच्छे से हो गए होंगे। तो अगर आपको अच्छे से याद हो चुके हैं तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और अपने साथियों के साथ इस क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।